अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप सबको ही, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग कौन कौन कर लिए थे बाबू? एफ तक कर लिए थे। चलिए जनता, एफ तक हो गया था, तो बड़ी अच्छी बात है जनता। तो जी करना होगा हमें ना, जी करना होगा। तो क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन सुनेंगे। कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए। आप बी और सी को ऐड कर दीजिए और उसका प्रोजेक्शन किस पर लीजिए? तो वेक्टर ए के ऊपर लीजिए। वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना एंड सी इज इक्वल टू इतना। तो ये जो क्वेश्चन आपका है और ये जो क्वेश्चन आपका है बाबू, दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, एकदम एक जैसा है। कहोगे सर कैसे? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो बाबू दिखेगा ना आपको, जब उसको आप देखना चाहेंगे, उस नजर से इसको देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। मान लीजिए बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आर वेक्टर। बी और सी को जोड़ेंगे तो हम मान लिए कि आर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो बी और सी वेक्टर है क्या? तो बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस 2k। प्लस किसको करना है बाबू? सी को करना है। तो सी हमारा है 2i माइनस j और प्लस क्या बाबू? 4k। इन दोनों को पहले हमें ऐड करना है, इन दोनों को पहले हमें जोड़ना है। ठीक है बाबू, अब आगे मैं बढ़ूंगा तो क्या होगा बाबू? i और 2i, 3i प्लस 2j में से j जाएगा तो क्या बाबू? j। ओके जनता, और माइनस 2k प्लस 4k तो क्या हो जाएगा? प्लस 2k। ये क्या मिला बाबू? वेक्टर r मिला। तो आप अब कहिए कि वेक्टर b प्लस सी का प्रोजेक्शन a के ऊपर, या कहिए कि वेक्टर r का प्रोजेक्शन a के ऊपर। बात एक ही ना हुई? तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, यानी अतः प्रोजेक्शन ऑफ आर मीन्स वेक्टर बी प्लस सी ऑन क्या बाबू? वेक्टर ए, वेक्टर ए के ऊपर। और जो होगा जनता वो क्या होगा? तो वही ना होगा जनता। तो वेक्टर आर का हमें डॉट लेना होगा किसके साथ बाबू? वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के साथ। यही ना होगा? जिसका लेना होता है उसको वेक्टर ले लेते हैं, जिसके तरफ लेना होता है उसका हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यही ना बाबू? तो वेक्टर आर हमारा जो है सो है क्या है बच्चा? तो 3i क्या बाबू? प्लस j और प्लस क्या बाबू? 2k डॉट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आपको कैसे मिलेगा बाबू? जब आप वेक्टर ए में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से भाग करोगे। क्या जनता, सच है ना बात ये? चलो अच्छी बात है प्यारे बच्चों। तो 3i ये आपका वेक्टर आर है, जे और प्लस कौन सी बाबू? 2k डॉट लेंगे हम बी के यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के साथ। तो वेक्टर ए में ए से हमें को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर ए हमारा है कौन बाबू? है ये ना? है। तो आपको देखिए, तो 2i माइनस 2j प्लस k। रही बात उसके मैग्नीट्यूड की, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्ट निकाल लीजिए। एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर आए तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8, 8 1 का स्क्वायर 9 ना हो जाएगा, 9 का रूट। समझ में आई बात? डायरेक्ट लिख ले, कोई दिक्कत है तुम्हें? ए का मैग्नीट्यूड निकालो तो ही ना आएगा। तो बाबू धीरे धीरे थोड़ा सा एक एक स्टेप स्किप करना सीखेंगे ना हम लोग बाबू। थोड़ा सा स्टेप हम लोग क्या करेंगे? स्किप कर लेंगे। तो अब तुम्हारा क्या मिला भाई मेरे? एक स्टेप और बढ़ो पहले।
3i प्लस क्या बाबू, j प्लस 2k। अब डॉट तुम लोग किसके साथ बाबू, इसके साथ, तो अलग अलग कर लो। 2/3i माइनस 2/3j अब प्लस 1/3 के, यही ना जी, सब में 2 से भागा 3 से भागा दे दिए। अब आपको किसके तरफ हो गया ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जब वो दिया रहेगा आई जे के रूप में, इसका रिजल्ट आपको मालूम है ना, फॉर्मूला लिखेंगे, उससे अच्छा क्या कर लीजिए, आई वाले के साथ आई वाला गुना कीजिए, क्या जाएगा 3 गुने 2/3 कितना हो जाएगा 2i, 2i नहीं ना, खाली 2, x गुने बी एक्स प्लस ay गुने बी वाई। ए वाई कितना है बोलिए 1 है, और बी वाई कितना है -2/3 है, तो क्या हो जाएगा बाबू 1 गुना -2/3 क्या हो जाएगा -2/3। कोई दिक्कत जनता। अब आते हैं प्लस एजेड बीजेड, एजेड हमारा क्या है 2, अब बीजेड क्या है हमारा 1/3, बड़ी बढ़िया बात है। तो क्या हो जाएगा ये 2/3, खत्म, एजेड बीजेड हो गया। अब ये इसको आप ऐड करो, ये और ये तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बच्चे का क्या बाबू 2, और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर बी और सी के एडिशन का जो आपका प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए के ऊपर, वो कितना होगा जनता, तो 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप लोगों ना, धीरे धीरे बाबू आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, मैट्रिक क्लास से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ में बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बाबू एच के ऊपर, देखना चाहेंगे आप क्वेश्चन नंबर एच को दिखाएं हम आपको, आइए देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m शो दैट द वेक्टर 3i minus 2j plus k may be perpendicular to the vector 2i plus 6j plus mk। कह रहा है कि आप m के वैल्यू को निकालिए अगर वेक्टर, एक वेक्टर इतना और एक वेक्टर इतना, दोनों एक दूसरे का क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर बी में m हमारे लिए क्या अज्ञात है, जो कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों वेक्टर जो मेंशन किया गया है ये दोनों क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का लंबवत है। तो आप क्या कहें m के मान को निकालिए। तो प्यारे बच्चों जब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा किसका h का, देखते चलिए आराम से। बोल रहा परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं इफ एनी, या हिंदी में लिख देते हैं, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो, और लंबवत हो तो क्या होता है भाई कि आपका ax गुने bx ay गुने by अजोड़ az गुने bz का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत जनता तो नहीं। अब आइए बाबू ax गुने bx, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट भाई इसमें इसको वेक्टर a मान लीजिए, इसको वेक्टर b मान लीजिए। तो ax कितना बाबू 3, अब bx कितना है 2, 3 गुने 2 जोड़ ay कितना है -2, अब by कितना है 6, -2 गुने 6 जोड़ az कितना है 1 और bz कितना है m, तो 1 गुने m क्या होगा m इज इक्वल टू, कोई दिक्कत जो भाई जो हम जानते हैं उसी के आधार पर डील कर रहे हैं इनको। अब इसको देखिएगा बाबू 3 दूनी 6, आइए -2 गुने 6 -12, -12 में से +6 चला जाएगा -6, अब -6 को आप उस साइड भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा बाबू m बराबर 6, और यही आपका क्या हो जाएगा। अभी तक हमारे लिए m अज्ञात था, अभी m अज्ञात नहीं रहा बच्चा पार्टी। आई बात समझ में।
अभी तक अज्ञात था, अज्ञात नहीं रहा। तो क्या कर रहे हैं बाबू, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको सब चीज मालूम है कि ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे। क्या कहा बाबू, एक्चुअली बानू बाबू रात के एसी चला लेता आदमी, समझ लो, अब फिर सवेरे लागता जाड़ लागे तो गुदरा ओढ़ लेता, मैंने चादर ओढ़ लेता, तो उहे आते ही दिन में फिर गर्मी, रात के फिर ठंडा। ये से कहा जाला बाबू देश सुखबार हुई तो दिक्कत बा। बाबू कोई दिक्कत हो हम बढ़ते हैं बाबू। जी हो गया हमारा, एच भी हो गया, नहीं कौन था ये, हमारा विश्वास नहीं करता, एच बा। चलिए अब आई की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू, आई की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग आई क्या कह रहा है, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, सच दैट, फाइंड सच दैट ए इज, फाइंड क्या क्या यहां छूट गया है, लेमडा, लेमडा ना नॉन बा, आए फाइंड लेमडा सच दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू फलानवा। क्वेश्चन सेम है बा, पहले खाली क्वेश्चन आ रहा हूं, वो क्वेश्चन नहीं है का कहता वेक्टर ए, के अलगे छोड़ दो भाई, अकेले बा, परपेंडिकुलर केकरा बा, लेमडा गुने बी प्लस सी के, तो बी में क्या करियो, किससे गुना करियो, लेमडा से, ठीक बा। फिर सी के ऐड करियो, कुछ डर लगता का तनिक के देखल जाओ, हैं देखते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। आइए तो वेक्टर ए को छोड़िए, पहले आप उसको निकाल लीजिए, किसको, लेमडा बी प्लस सी को। अच्छा जौन हुई तौन देखा जाए डेराला के, तो या ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए क्या है भाई, परपेंडिकुलर है वेक्टर लेमडा बी प्लस का बाबू सी के, ठीक बा। अच्छा बात बा, देन हमने कितना जानता नहीं सन बाबू, अगर ऐसा का बात बा तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस क्या बाबू ए जेड बी जेड का होखेला जीरो के बराबर होला इक्वेशन फर्स्ट, ठीक बा। चलो जी ऊपर चलो जी, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, चलते हैं फिर निकाल लिया, ठीक बा। तो नाउ लेमडा बी, लेमडा का लेमडा बी, बी है देवा आई प्लस जे माइनस 2k प्लस सी आई प्लस 3j माइनस k, ठीक है बाबू। मैंने क्या कहनी है बाबू जान भाई, कौन कहनी है, नाउ लेमडा बी अब प्लस सी का मान हम क्या कर रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, ये हो जाएगा लेमडा आई प्लस लेमडा जे माइनस 2 लेमडा के, ठीक बा। कैसे बा बोला सा ना, तोहनी के बड़ा सारा संग तो हिम्मत बा, तो हमरो हिम्मत टूट जाई, कौन दिक्कत जब कहा तो करते नहीं, ठीक बा। आगे बाबू हाई आई हाई अकेले बा, तो हो जाई लेमडा प्लस 1 इंटू
आई आई वाला क्या है प्लस जे बाई ना 3 तो लैम्डा प्लस 3 आई इंटू जे, ठीक बा। जे वाला एक तरफ के वाला -2 लैम्डा माइनस के, तो जोड़ -2 लैम्डा -1 इंटू के। कोई दिक्कत? आई जे के वाला को छांट लिया मल गया अलगे, तब जाकर के हमको वेक्टर ये मिला। अच्छी बात है जनता। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के दरवाजे पर जाएंगे तो बोलता है आपका ax bx ay by az bz क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को क्या मान लीजिए, वेक्टर b, ये आपका वेक्टर b मान लीजिए, ठीक है ना। इनके बाद जो करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर b हो गया, और ये जो है इसको क्या मान लीजिए, वेक्टर a। आई बात समझ में? एक तो पहले ही दिया था, एक बोला है कि इनको कर लीजिए, तो ये आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा निकाल लिया b हो गया हमारा। आई बात समझ में? बोलना तो समझ में आता नहीं है भाई, तो ना आई तो लिखिए शाम कमेंट में, ठीक है बाबू। चले कहता भाई हो गई हमार बी, आई हो गई हमार ए। तो चलो ax कितना 2, bx कितना बोलो सुना, लैम्डा जोड़ 1, ठीक बा। ऐसा कि देखी लो पहले था ना, जोड़ ay गुने by, ay कितना बाबू -1, बोलो सुना रे छोड़ा, अगुने by लैम्डा प्लस 3 जोड़ az कितना 1 का bz कितना फलानवा -2 लैम्डा -1 बराबर बराबर 0। और दिक्कत बाबू बराबर 0, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 लैम्डा जोड़ 2, देखो माइनस गुना होता तो प्लस माइनस लैम्डा -1 है गुना वही बोला से ना, तो -3 है में ऑप्शन, यानी से गुना कर लैम्डा 1 के गुना कर उसमें, तो -2 लैम्डा और 1 गुना कर उसमें बाबू -1, ठीक बा, इज इक्वल टू, ठीक बा। डेरिवेटिव के काम नहीं है, तो देखो 2 लैम्डा में से 1 लैम्डा जाई, तो 1 लैम्डा देखो -3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा, तो कितना हो जाए -1 लैम्डा, बोलो सारे और कौन बा रे, ठीक बा, बोलो सन आई 2 आई -3 आई -1 कितना -3 1 -4, 4 में से 2 जाई -2 इज इक्वल टू 0, ठीक बा। और इस तरह से तुम्हारा लैम्डा जो आएगा वो कितना आएगा -2। इस समझ लगा हम ढेर ढेरों बानी लड़का सा बड़ा सा कोची बुझाइल भाई तनिक है ना बजवा सन, तो लैम्डा है ना लैम्डा जी प्लस में माइनस लैम्डा खे साइड भेज देगा जी प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा करो -2 ना वही, तो लैम्डा का मान -2। तो जो सोचे लगा कितनी सना निकली, एक तो लवंडा छमंडा, हाँ लवंडा छमंडा वाली सर रे बोला सर रे, कोई दिक्कत बा तो केहू तरह कुछ कही जित्र जित्र कोई उतर काम कर करे बा, कहते है ना चल ठीक बा, क्वेश्चन कहते है ना चल तहने जाम, कहते फिर है ना चल चल तो भइले, अब जाम रहा मंजिल लौके नहीं के, मंजिल लौकी रास्ता सही पकड़ेगा बस, कौन दिक्कत। तो भाई कहला का क्वेश्चन कि हेंग हेंग बात बा, अपन ठीक बा वहां कहते तो वहां कर रही हम, बोल लगा कि हई बानू ये वेक्टर एक के परपेंडिकुलर, तब हई बा कौन, तो भाई एकरा सहायता से निकाल लो हई का बाबू, वहां दिक्कत बा हो नियमन बाकी ना बोला ना। अब बचे एक और क्वेश्चन, एकरा के बाद हमनी के
अगला टॉपिक में बढ़ जाए। समझ में आओ तनु? आज ये टॉपिक खत्म कर देनी, एक उतारा जितना दिन उतारे में समय लगे, और बात स्टार्ट हुई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। समझ लो, आज हो सकता थ्योरी हम खत्म कर दी, मूड के ऊपर हमें डिपेंड करता। ठीक बा, तनिक हम साथ दे बोला युग हो जे नहीं क्या क्रॉस हो गई, कैसे हो ये क्रॉस तरीका मालूम चली, टेंशन ना लो। समय आई हो, दिन हमेशा सभी किसी का आता है, जनता लोग के भरोसे हम क्लास अगर चलाए ना, वो बच्चा सब के भरोसे क्लास चलाए तो कोई सिलेबस खत्म नहीं हो। बेहुदा सब क्लास अब्सेंट कर रहा दीना, मतलब कि हम क्या करें। देखिए अविनाश सर का टैग हट नहीं रहा है। अविनाश सर है, ये ऐसा आदमी है, अविनाश जिसका ना हो कभी विनाश। हाई क्वेश्चन बनाइए लगे, इतना भइल तो भइल, हाइयो बनाइए लगे के का जनता आवे के जे बना लिया, उसके बाद एक बार छाप लिया लगन का जनता। किसका? जे का। ए जनता, अब क्वेश्चन देख कर देंगे डायरेक्ट नहीं करना बाबू, इतना क्वेश्चन बनाओ तो नहीं कहेगा तीर। ठीक बा, देखा लगा का कहता, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन। अच्छा बात बा बेटा। एक्स ऑन ए पार्टिकल, एक बल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना बाबू 12 न्यूटन है। एक्स ऑन ए पार्टिकल, जो एक कण पर लग रहा है, एक पिंड पर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। किस डायरेक्शन की तरफ? इस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ वो फोर्स लग रहा है। अच्छा बात बा, अच्छा बेटा। विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो पार्टिकल के पोजीशन को बदल देता है, उस पार्टिकल के स्थिति को बदल देता है। स्थिति को बदलने का मतलब क्या? अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा पोजीशन कुछ और है, और मेरे को कोई धक्का दिया, हम ढकला कहीं चले नहीं, हो जा रहा नहीं, हजन चला नहीं, तो मेरा पोजीशन कुछ और होगा, वही पोजीशन है कुछ और है ना। तो कह रहा है कि फोर्स लगाया जा रहा है इस वेक्टर के दिशा में, तो उसका पोजीशन बदल जाता है, यानी जहां वो रहता वहां नहीं रहता है। तो पहले रहता कहां है? फ्रॉम इतना, पहले रहता है यनमा टू इतना, रहता है यनमा, चल जाता है। क्या हुआ बे? चल जाता है बाबू, है जनवा, इस कोऑर्डिनेट पर आता है और इस कोऑर्डिनेट पे चल जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल, जूल में वर्क डन निकालिए, क्या होगा। एक मेरी बात, अब गुड्डू सर एक बार तुम से खेल रहे थे कि वर्क डन के बारे में, तनिषु के खेले थे, खेल लिए थे, क्या हो गया, उनका भी तो समय था ना जनता। अब वर्क डन का चूंकि वर्क डन मतलब W जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बाबू F डॉट डेल्टा R। एक ये होता है, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DR। तो मत सुनिएगा, विश्वास मत कीजिएगा, अभी नहीं, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, समझे। एक फॉर्मूला ये होता है F डॉट डेल्टा R। F यहां फोर्स है और डेल्टा R यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमको? वर्क डन मिलता है। आज अभी जो आप निकालेंगे ना, सीधे वर्क डन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट करने आ गया है। समझ में आ रहा है ना? आई बात समझ में? ये डेल्टा आर है क्या? डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। कुछ दिन पहले जब आपको हम पोजीशन वेक्टर बाबू पढ़ाए थे, ऐसे तो क्वेश्चन यहां पर नहीं आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था वहां पे, लेकिन फिलहाल बाबू डॉट प्रोडक्ट का हेल्प से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए क्वेश्चन को यहां पर आपको दिखाया गया है कि भाई इसका यूज अब आगे कैसे करना है। एक दिन की बात है जब आपको पोजीशन वेक्टर बच्चा पढ़ाए थे, जाके देखिएगा पोजीशन वेक्टर का आप लोग वीडियो, तो वहां पढ़ाए थे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद आपको उसी समय
डिस्प्लेसमेंट का असल डिफिनेशन क्या होना चाहिए वो बताए थे। डिस्प्लेसमेंट का असल आपको डिफिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक जगह दिखाए थे कि अगर कहीं भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है तो उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के अंतर से हमें एक नया वेक्टर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन वहां भी एक बार चर्चा किए थे और यहां भी करेंगे। और जब मेरा चैप्टर शुरू होगा, अब मेरा समय आने वाला है, लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। कितना दिन? लगभग 10 दिन। ये चैप्टर खत्म करेंगे और जनरल मैथमेटिक्स और कुछ है जनता, उसको पढ़ाएंगे, तब हम कहेंगे कि आ गया मेरा दिन, आ गया। अब मैं तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैथ पढ़ा रहा हूं। इतना ही लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, तो नहीं हो तो नहीं हो। तो आपको आने वाले 10 दिन के बाद, अर्थात 20 तारीख के आसपास, आपको फिजिक्स की दुनिया में लोग एंट्री मारेंगे तो मारते चले जाएंगे और कहीं भी रोक टोक नहीं होगा हम लोग का। सब लाइसेंस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस। एक बार अब घुसल जाता, चलो जा, कोनो कागज पत्र का दिक्कत नहीं के, हेमलेटो पहन लिया। हाँ, लेकिन ओकरा खातिर इंतजार करे पड़ी। जूतो पहनिए सन, चप्पलों पहनिए सन। हाँ, देखा सन है। अभी क्वेश्चन, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रियल डिफिनेशन होता है जनता, जो मैं आपको लिखवाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर क्या कहलाता है बाबू? विस्थापन कहलाता है। आई बात समझ में? तो अंतिम बिंदु दोनों में कौन है? हाई अंतिम है कि हाई अंतिम है? हाई अंतिम है ना। पहले यहां तब नहीं आ गया। इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर का डालेंगे तो क्या मिल जाएगा जनता? डिस्प्लेसमेंट। तुम पढ़ लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा खत्म। लेकिन कुछ बात और पढ़ना है जो आगे पढ़ाएंगे, समझे? कुछ बुर्बक सबको आता है क्या कह रहा है। भाई टेंशन ना लो, साइंस पढ़ रहे हो ना तुम। भाई मेरे बहुत मेहनत हो रहा है, बहुत एक एक डगर बाबू चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन बाबू इतना समय लगाए वेक्टर में, हम उससे कम में भी क्लास ले सकते थे, ऐसा नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि बच्चा सब नया नौचढ़ आया है, कोई कमजोर है कोई तेज है, सबको लेके क्लास चढ़ा जाता कि बच्चा कहे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो हम जानते हैं कितना समय लगा रहे हैं जी आपके पीछे, लेकिन तब भी अगर आप समझना शुरू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है कितना क्लास लगा। अब आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो सीधे हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम ये जानता निशान कि W बराबर होखेला ऊंची एफ डॉट डेल्टा। और एक और होगा जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। वो क्या है? इंटीग्रेशन तो भी आप पढ़ भी किए हैं, वे ना बोलते नहीं पढ़ाई लगा, पढ़ाओ तो सबसे पहले। ओकरा बाद तोनी से बतिया वाला लड़का खोजे के पड़ी, कौन बतियाई? जितना पढ़ा देने उतना पढ़े पड़ी, लेकिन बेतिया में ढूंढे पड़ी हमारा बराबर कौन हो सकता। लेकिन जितना पढ़ाए उतना पढ़े पड़ी पहले, तब ढूंढला से नाम लिया समझ में आता। हाँ बाबू, एफ डॉट डेल्टा आर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि अभी एफ और डेल्टा आर क्लियर नहीं है। पहले एफ ढूंढेंगे, उसके बाद डेल्टा ढूंढेंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करो। हमारा लोग बड़का बात ना कहा, बड़का बात ना जी के देखा लगन तो एफ बाबू देखा लगन एफ कहता एफ के मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड इतना बा। तो भाई फोर्स के पास मैग्नीट्यूड ना रहला, डायरेक्शन रहला नु। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम ले तो फोर्स कौन सी रूप में रही? वेक्टर में क्या स्केलर में? वेक्टर में नु। तो ये फोर्स के वेक्टर फॉर्म में लिखल जाई। देखिए अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड अगर कितना बा 12 न्यूटन, तो भाई फोर्स के पास खाली मैग्नीट्यूड तो ना रही, क्योंकि हिजरमा तो वेक्टर के रूप में बा ना फॉर्मूला में, तो वेक्टर के रूप में लिखे पड़ी नो। लेकिन क्या दे लेबा? खाली 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड दे लेबा। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे लेबा बाबू, 12 न्यूटन, ठीक बा। डायरेक्शन भाई लगाए पड़ी, तो डायरेक्शन के बा तो कहता इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फलानवा, इस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ इसका डायरेक्शन है।
इस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ का डायरेक्शन जनता कितना बात बतीले होने के बाद, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा भाई? वही डायरेक्शन इसका होगा जिधर फोर्स लग रहा है। हाँ ये बाप, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के तरफ होगा ना, तो मैग्नीट्यूड होगा दिया 12 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन किधर बोला है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ है। तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्शन कैसे मिले? तो उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर मिलेगा बाबू? उसके यूनिट वेक्टर की तरफ ना। अभी तक दिशा देख रहे थे हम लोग ना, तो ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। बड़ी खतरनाक बात बारे, बस इतने बार भागना ज्यादा नहीं क्या, 12 के 12 16 16 16 देख बड़ा कोड है, अयन तक कह देम लगियन बखोर है। तो भाई ए के यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कैसे बाबू? ए वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया, ठीक है बाबू। तो 12 न्यूटन का 12 न्यूटन वेक्टर ए कितना है जनता? 2i प्लस 4j अब प्लस का बाबू 4k। 4k वीडियो वाला 4k नहीं जनता, तो वीडियो में आजकल 4k वीडियो को आता है 4k। अब बाटा एक मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट माने में निकाला जा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 या 4 20, 4 चौका 16, 36, 36 के 6। अरे दादा रे दादा, ये तो बढ़िया हो गई रे, अगर मान बढ़िया दे बा। बेतिया में घर तक पहुंची के डर है जनता। अब ऐसा ना कि जाके थुथराई करिए सको लाद दिया गिरा दलक का, कहे के बात हो भले, तो थुथराई नहीं करे कहीं जाके। अब देखो तो 6 दूनी, देखो ना 6 दूनी, तो 2 बेचल बचल बेचारा बचल, ये 2 के हमें गुना कर दे ऊपर वाला में आए, तो 2 दूनी 4 जा 4 न्यूटन आई माइनस 2 चौके 8 न्यूटन जे जोड़ 2 चौके 8 न्यूटन के, यानी तुम्हारा जो फोर्स मिला वो क्या मिला बाबू? 4 न्यूटन आई माइनस 8 न्यूटन जे अब प्लस 8 न्यूटन के ए के। क्वेश्चन में फोर्स ऐसे तो दे सकता था डायरेक्ट, कही थे पार्टिकल में फोर्स इतना लगा था है तो ना नौटन के लगा जरूरत बा पूरा। कहता कि बाबू देखा कि चाहता तू कितना पढ़ ले बड़ा, ठीक बा सब कुछ ये था ले रखू तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ना कह सकता कि फोर्स इतना बा, अलगे मैग्नीट्यूड अलगे डायरेक्शन बताओ थे होने को बा। बोलेगा बे चक्रिया गिर गई बापी का हो गई बेहोश है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा। अब देखो अब अगला स्टेप देखो लगन, अब कह तक ही जन्म से जन्म कोई बा डायरेक्ट कह दी डिस्प्लेसमेंट इतना बा हाँ, लेकिन ये कॉल है अब नहीं कॉल है। अब आइए एंड यानी तथा, और बात समझता था फीलिंग में समझता था फीलिंग। अब चाहे डेल्टा आर यानी काका पढ़ सब एक बेर बहुत आगे चल सन के बहुत दूर आगे चल सन, तो डेल्टा आर चाहिए तो फाइनल आर में से घटा लिए तो निकल जाई बाबू। अभी तक अगर जो खाली फैक्टर पढ़ लो आगे ना पढ़ लो ठीक बा, तो थमा दिए क्वेश्चन करा के है ये थमा दिए बाबू, वो बना के दिखाओ ना कहीं पढ़ो तो कौन दुकान में आगे ना, अभी आगे तो बात के बात बनू अगर थमा दिए सन बना तो क्वेश्चन के आंसर निकाल पक्का। जो आज को पकड़ कहीं पढ़ो तो के कौन दुकान में मैटर नहीं करो, दे दिए कहिए करा सॉल्व करता आई बात समझ में। चेक करके देखिए ले बात क्लियर है हो जाओ।
ना 11th वाला सर 12th वाला दे दिए भाई, हो बनेगा नहीं, कितना याद रख रहे 11th पता चल जाई, पढ़ लो बाकी ना, ठीक बा, ठीक बा, समझ में आई बात? अरे हमने खुलेआम बात किया बनी सुन। अब चलो समझ, अगला कदम डिस्प्लेसमेंट तो अंतिम में से प्रारंभिक हटाए के बाद, तो अंतिम कौन बा? आर चाहिए, पोजीशन वेक्टर। हैकर पोजीशन वेक्टर क्या हो यो? ए कोई बोली जी, रघुआ लोग बोली कि हम बोली? हैकर पोजीशन वेक्टर क्या हुई? बोलना तेजी में, हाँ अच्छी बाबू, एक्स के साथ आई, 2i प्लस -1j, ये x है, ये y और ये z है ना, अब प्लस बोलना 4k। हाँ पोजीशन वेक्टर याद है ना, उस दिन पढ़ाए थे तुम लोग को, सब लोग दिमाग आ रहा है ना भाई? बोले थे कि कोऑर्डिनेट दिया रहता है, x साथ i, y के साथ z के लगा दिए, जो दिया पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। हाँ घटाओ, इनिशियल पॉइंट कौन है हमारा? है देबा 3i प्लस 3j प्लस 5k। अच्छा 4 क्या ले 5 के आई, ठीक बा बाबू? तो ये फाइनल का, ये इनिशियल का। पोजीशन वेक्टर का अंतर में जनता, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जाके देखिए, अगर जिनको दिक्कत हो रहा है, बाकी सब तो बोल रहे हैं लो ना, नहीं तो आप जाके पोजीशन वेक्टर देखिए कैसे निकालने के बताए थे, समझे ना? अब हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, 2i में से 3i घटा दो, ये डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, पता कैसे? x2 माइनस x1i, बाबू पोजीशन वेक्टर के जाके कोई भी प्लॉट लिया, ठीक है? सब लिखो बनी, डायरेक्ट लिखो नहीं बनो, तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। समझ में आ रहा ना? नहीं तो ऐसे भी घटा लो, वही बताओ पड़ेगा। अब इसमें से घटाना ही पड़ेगा तुमको ना, तो 2i में से 3i घटाओ तो कौन सी आई? 1 माइनस i, बोलना या -1i, ठीक बा? जोड़ -j में से कितने घटाएगा? माइनस हो जाए, अभी माइनस हो जाए, -j माइनस 3j, कितना बाबू? 4 - j, उन्हें दिक्कत, आगे चल 4k माइनस 5k, माइनस हो जाए ना, क्या बाबू? प्लस 1 माइनस k। ये क्या मिला तुमको बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। तो जो तुमको डायरेक्ट दे सकता था, यूं कहता कि बाबू देखो डायरेक्ट कहता है इतना बा एफ, इतना बा डेल्टा, तो बताओ ऑर्डन कितना, तो डायरेक्ट ना मार देते सर हमनी के, मार देते कि ना मार देते सन, लेकिन डायरेक्ट निकल दे, कहता कि निकाल देखा तो कितना तो होता निकाले, ठीक है? प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, का हो गया आंसर, देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से तुमने बिलावल एफ डॉट डेल्टा, मतलब देखोगे आप फार्मूला बदल दी, एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई, हो सक कितना बाड़ी देते हो रे मानवनी सन, एफ जेड डेल्टा जेड, कितना निर्दयी बाड़ी, तो बातवान हो बारे ए बी वाला, तो ए एक्स बी एक्स लिखा तर ए वाई बी वाई लिखा तर आए, एफ और डेल्टा आर बात, एफ डेल्टा आर लिखाओ का, और दिक्कत आई बात समझ में? तो वही से कहेंगे भाई वेक्टर पढ़ ले, कहियो काम आई लू बुझाई लू, ये एफ के एफ और डेल्टा आर बताओ, इधर इधर नहीं, अब आओ देखा था, एफ एक्स कितना 4, डेल्टा एक्स प्लस 1 की -1 आई दादा दादा रे दादा, समझ में होता नु, याद रखे वतनी के अब आई जे के पॉजिटिव रखल जाई, फॉर्मूला में पॉजिटिव रहे नो आई, हाँ तो का माइनस बाहर निकाल तो -1 हो जाएगी, तो 4 गुने -1 -4, -4। आगे चलिए, जोड़ एफ वाई डेल्टा वाई, एफ वाई कितना -8 है, कितना बाहर निकल माइनस के -4,
-8 गुने -4, 8 चौके 32 प्लस 32 बोलना है, काय दिक्कत बा? जोड़ FZ डेल्टा Z, FZ कितना 8 और डेल्टा Z कितना -1 -8, -8। तो बाबू -8 -4 -12 यानी 20। चूंकि किया गया कार्य निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या को पता है? जूल। काम का यूनिट क्या होगा? जूल। ये सब बताएं यानी कि फिर से मैं दोबारा ये क्वेश्चन मजा आई, ये क्वेश्चन क्या कहल जाए ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बा, लेकिन ना जितने बा उतने में नीमन बा। बुझाई लो तारा के में का पढ़लक पोजीशन वेक्टर तारा जानते मालूम होगा चाहिए, तारा डॉट प्रोडक्ट मालूम होगा चाहिए, उनमें तारा मालूम होगा चाहिए कि अगर एक्स आई ए बाई जेड के रूप में बात तो ओकरा के सॉल्व कर जाए, उन्हें मालूम होगा चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट के तरह निकाला जाए, समझना होता तब जाके क्वेश्चन जाके बनता है। ये क्वेश्चन 500 को थ्योरी लगाता, समझना होता वैसे क्वेश्चन को होता नहीं, क्या कहता नहीं कि अकेले क्रम में एक फॉर्मूला निकला हो, इसमें कौन फॉर्मूला का समावेश है। यानी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा बाबू कि तुमको पूरा चैप्टर घुसा देगा उसमें, क्या करोगे? और उसी को कहते हैं कि हाँ स्टैंडर्ड बढ़ना। ठीक है बाबा, तो हम नहीं डराते जनता, तोरा ही डराएगा। ठीक बा।